नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार। आज मैं 12th कुमार। आज मैं 12th कक्षा का जो इतिहास विषय है और वो आज का चैप्टर है, वो आज आपका होगा अध्याय, चौथा अध्याय होगा। 3 अध्याय आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं। आपने पढ़ा है, पहला जो अध्याय था वो हमारी पहली संस्कृति हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित था। इस अस्थि मटके के बारे में पढ़ना था और कैसे हम उस काल के इतिहास को समझते हैं उसके बारे में मैंने पढ़ा। दूसरा जो पढ़ा है, साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। जो प्राथमिक साम्राज्य हमारे थे, जैसे 16 महाजनपदों के बाद कैसे साम्राज्य की स्थापना हुई। तीसरा हमने पढ़ा था क्या कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से सामाजिक इतिहास का अवलोकन हम लोग करते हैं और कहाँ से उसका क्या स्रोत रहा है। और जो आज का जो है सब्जेक्ट है वो चौथा अध्याय है, जिसका नाम है आपका विचारक, विश्वास और इमारतें। इसको सांस्कृतिक इतिहास के तौर पर जानते हैं। जैसे कि देखिएगा, सांस्कृतिक विकास की जो गति रही 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के, उसका अध्ययन करना है। तो आप यदि इतिहास का अध्ययन आप कर रहे हैं तो पिछले के क्रम को जरूर जोड़ें आप। जैसे आपने 11th कक्षा में पढ़ा विश्व इतिहास के कुछ विषय, तो आपको जैसे प्रारंभ में मानवों का विकास कैसे हुआ, साम्राज्य कैसे बने, फिर मुगल आपका देखेंगे कि उसमें यूरोप में कैसे 3 क्षेत्रों में संस्कृति समाज का विकास हुआ, साम्राज्य का विकास हुआ। उसी तरह से जो 12th कक्षा के, आपके 12वीं कक्षा के जो इतिहास के विषय के किताब हैं, आपको उसमें भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करना है। तो भारतीय इतिहास के बारे में जब अध्ययन करना है तो उसको यदि आप प्रारंभ से लेकर के चलेंगे और उसको एक कड़ीवार यानी काल क्रमानुसार यदि आप उसको जोड़ते हुए चलेंगे तो आपको याद रखने में मदद मिलेगी। आपके मस्तिष्क में एक सिलसिलेवार ढंग से घटनाओं का एक दृश्य बनेगा जो कि अधिक दिनों तक आप याद रख पाने में सहयोगी होगा वो, और रख पा सकते हैं उसको, ताकि आप आगे आने वाले किसी भी तरह के परीक्षा, केवल 12वीं का परीक्षा ही नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं उसमें भी औसतन जो विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इतिहास की भूमिका अधिक होती है। तो आप भारतीय संस्कृति के बारे में 12th क्लास में पूरी तरह से पढ़ना है। तो चौथा अध्याय के अंतर्गत सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे इसका नाम ही है चैप्टर का, विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इस दौरान जो पहली शताब्दी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक यदि आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर विचारक का उत्पन्न हुआ। यहाँ तक जब आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो हजारों की संख्या में विचारक उत्पन्न हुए या वह अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया और एक अनुयायी के तौर पर उन्हें विकसित किया, और इसी के बारे में अध्ययन करना। फिर उनमें विश्वास कैसे जागृत होता था, और बाद के क्रम में इमारतें के अंतर्गत पढ़ेंगे कि जैसे स्तूप थे, मंदिर थे, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं, चलते हैं, अध्ययन करते हैं कि इसकी क्या भूमिका रही सांस्कृतिक विकास की। तो इस अध्याय का जो यात्रा है बहुत बड़ी लंबी यात्रा है, क्योंकि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का अध्ययन इसमें किया गया है विचारकों के बारे में, और कैसे उन्होंने अपने लोगों को अपने विश्वास में लिया और किस तरह से वह एक धर्म का रूप लिया और धर्म के अनुयायी लोग बने, इसके बारे में अध्ययन किया गया है। और सबसे पहला जो ऐतिहासिक स्रोत जो हमें इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करने को मिलता है वो है आपका सांची का स्तूप। यानी सांची की एक झलक एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह जो सांची का स्तूप है, और इसके जो संरक्षककर्ता जो हुए शाहजहां बेगम के काल में क्या था कि हम लोगों का देश किसके अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। तो अंग्रेजों की एक परिपाटी बन गई थी कि जो कुछ मूर्तियां उसको लगता था कि दुर्लभ प्रकार की है या इसमें अष्टधातु मिले हो सकते हैं, तो वो क्या करता था कि अपने देश ले जा करके उसका वो व्यापार करता था, या फिर उससे जो अष्टधातु की जो धातु, जो बहुमूल्य धातु थी, उसका प्रयोग अन्य तरीके से किया जाता था। तो यहाँ से अधिकतर जो मूर्तियां थी, कीमती या कहा जाए बहुमूल्य जो मूर्तियां थी, वह अपने देश को ले जाने लगा। तो उस दौरान एक मध्य प्रदेश के जो राज्य की मलिका थी शाहजहां बेगम, उनके संरक्षण में इन्हें रोका गया और इनके द्वारा इसकी मरम्मती की गई। जो अर्ध क्षतिग्रस्त हो गए थे, मतलब
इसका धीरे धीरे समापन होता जा रहा था, तो इनके संरक्षण में आगे आए और अपनी राशि से, अपनी धनराशि से इसको निर्मित कराए, यानी कहा जाए कि इसको संरक्षित करने का प्रयास किया। तो यह प्रश्न पूछे जाते हैं और है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि किनके द्वारा सांची के स्तूप को पुनर्निर्मित करके उसको सुरक्षित या संरक्षित किया गया। तो इस आधार पर सबसे पहले आप मन में एक आकृति या चित्र, यदि कोई भ्रमण के लिए गए हों सांची का स्तूप तो आप देखे होंगे, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर पाए होंगे। तो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है वह पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी के सबसे ऊपरी सिरा पर यह स्तूप बनाए गए हैं। स्तूप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो चलते हैं इसके आगे। तो यहाँ इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, देखते हैं कि जब ऋग्वेद की रचना की गई थी तो उसमें देखा गया था क्या कि मानव का जो उत्पत्ति हुआ था वह, और मानव के आगे जो जाति वर्ग बने थे, वर्ण की व्यवस्था की गई थी, वह 4 वर्ण में विभक्त थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वहां से क्या हुआ कि उसमें जाति का जो निर्धारण होता था वो जन्म से होता, कर्म से होता था। पहले जो ऋग्वेद के समय में कर्म से होता था, जो व्यक्ति जिस काम को करता था उस वर्ग के लिए उसे माना जाता था। लेकिन बाद में चलते चलते जो एक व्यवस्था आई उसमें प्रथम जो जाति थी ब्राह्मण की, ब्राह्मण जो व्यवस्थाएं थी उसमें धर्म का जो जटिलताएं जब उत्पन्न होने लगी तो वह धीरे धीरे रूप लेता गया किसका, वह जन्म के आधार पर ही वो जाति का निर्धारण किया जाने लगा। कर्म का जो आधार बनता था ऋग्वेद के समय में वो समाप्त होकर के जाति जो निर्धारित हुआ वो जन्म के आधार पर, यानी जिस वर्ग में उसका जन्म हुआ उसी वर्ग को माना जाने लगा। तो यहाँ पर जग और विवाद प्रारंभ हुए। जग और विवाद प्रारंभ हुए तो इसके अंतर्गत जगों की जो परंपराएं थी वह नए प्रश्नों में उभर करके आए, क्योंकि वहां पर देखा जाने क्या लगा कि जो निम्न कैटेगरी के, जो निम्न वर्गीय जो जाति समूह थे उनका शोषण होने लगा, उनके अधिकारों का हनन होने लगा। तो जब उनमें कुछ शिक्षा जागृत हुई और कुछ ऋषि मुनियों के पास जाकर के ज्ञान अर्जित किए तो वहां पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे, तो यहां पर विवाद उठना तय हो गया। और इसी वाद विवाद के बाद जो चर्चाएं उभर करके आई उसके बाद जो है बहुत से धर्म गुरु जो हुए वह उत्पन्न हो गए। और धर्म गुरु क्या करते थे, आपस में तर्क वितर्क करते थे, और जब तर्क वितर्क करने के उपरांत जिनकी जीत होती थी, जो तर्क में सफल हो जाते थे, तो उसके जो अनुयायी हुआ करते थे वो सारा का सारा जो जीता हुआ धर्म संप्रदाय के जो व्यक्ति थे या गुरु होते थे उनके अधीन हो जाते थे। और यह परंपरा चलने लगी, और यह परंपरा तब चली जब वाद विवाद और चर्चाएं होने लगी। और इसी के बाद जो हुआ वह महावीर जैन का और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और उसके बाद जो उस समय प्रथाएं चली आ रही थी अनुयायियों की और गुरुओं की, जो हजारों के संख्या में थे, और इस तरह से धर्म पर प्रश्न उठने लगे और वाद विवाद के कारण अनेक गुरुओं का स्थापना या फिर कहे कि व्यवस्था साबित हुई। अब इसमें जो पहला जो गुरु थे उसमें महावीर भगवान का जो जिक्र आता है। और महावीर भगवान का जो जन्म हुआ था 599 वर्ष ईस्वी के, मतलब ईस्वी पूर्व कहा जाए, 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था और वैशाली के कुंडग्राम गांव में हुआ था। और यह क्या थे, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ। लेकिन इन्होंने अपना राजपाट छोड़कर एक सन्यास का रूप धारण कर लिया और उन्होंने अपनी दीक्षा लोगों को देना प्रारंभ किया। इनका जो ओवरलैप हो गया है यहाँ पे, जन्म हुआ आपका इनका कुंडलग्राम में और मृत्यु हो गई इनको पावापुरी जो राजगीर में है, वहाँ पर इनकी निर्माण हुई और मृत्यु हुई। और इसके आधार पर इन्होंने जो आगे अपना विवेचना किया धर्म का, उसके आधार पर लौकिक सुखों के आगे, यानी कब हुआ था महावीर का संदेश और जैन धर्म का विस्तार। महावीर के 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, यानी कहने का मतलब कि इनसे 23 गुरु पहले हो चुके थे और उस समय जैन धर्म का विस्तार ज़्यादा नहीं हो पाया था। लेकिन जब 24वें तीर्थंकर हुए महावीर भगवान, तो यहाँ पर जैन धर्म का विकास तीव्र गति से हुआ और इनका क्षेत्र भी बढ़ा। और जिसके इनका जो सिद्धांत था जो अहिंसा पर आधारित था,
और इनमें लौकिक सुखों को आगे बढ़ने के लिए इन्होंने संदेश दिया और जैन धर्म का विस्तार किया। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने पंचशील सिद्धांत बताए। महावीर ने पंचशील सिद्धांत बताया, जिसमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आचार्य और ब्रह्मचर्य शामिल था। और इन्हीं पंचशील सिद्धांतों के आधार पर मानव के जीवन की कल्पना की गई कि यदि इन सिद्धांतों को मानव अपना ले तो वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। और इन्हीं आधार पर पूरी तरह से जैन धर्म का विस्तार हुआ। और यह उन्होंने उपदेश दिया है क्या कि मन, वचन और कर्म से हिंसा का पूर्ण त्याग करना चाहिए। समझ गए? इन्होंने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना और मन से, वचन से और कर्म से व्यक्ति को हिंसा का बहिष्कार करना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए। और इन्होंने यहाँ तक के कुछ जो अहिंसा, अब रह गई बात, इन्होंने हिंसक एक विधान भी बनाया कि यदि आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, उनका कहना था क्या कि एक यदि चिट्टी की भी मृत्यु होती है तो आप वहाँ पे हिंसा कर रहे हैं, उसको भी नहीं मारना चाहिए। लेकिन गृहस्थ अवस्था में या फिर राजा के कर्म के अनुसार से वहाँ हिंसा तो होना संभव था। तो इन्होंने आगे अपने धर्म में क्या किया कि अब विधान एक बनाया, जिसका अर्थ था राजा का अपराधियों को दंड देना। जैसे यदि अपराधी पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता था तो फिर अराजकता बढ़ती, तो राजा के लिए यह विधान किया कि वो अपराधियों को दंड दे सकते हैं, वहां पर हिंसा को अपना सकते हैं। उसी तरह से जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे उनके लिए भी यह कहा गया कि यदि कृषि के उत्पादन में कोई जीव को यदि हत्या की हो जाती है तो उस स्थिति में वो कर सकते हैं, क्योंकि वह आगे आने वाले जीवन को पालना चाहते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने अपने जैन धर्म के अहिंसात्मक जो स्वरूप थे उसको आगे बढ़ाया। और जहाँ पर लोगों का या फिर वहाँ जो जन थे उनकी लाभ पहुँच सकती थी, वहाँ पर यदि छोटे छोटे जीवों की हत्या हुई तो वह हिंसात्मक ना मान करके उसको अहिंसात्मक रूप में ही इनके विधान के स्वरूप में डाला गया। तो इस तरह से महावीर ने अपने उपदेश से और अपने सिद्धांत से मानव जीवन को एक नई दिशा या एक नई राह बताई, जिसे आज भी हम लोग, कुछ लोग हैं जो धर्मावलंबी को मानते हैं, जिसको जैन धर्म कहा जाता है। और फिर आगे चल करके इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, श्वेतांबर हुए, दिगंबर हुए, जो कि आपको क्वेश्चन के रूप में आपका आंसर दिया गया है इस PDF में। और क्योंकि यह क्रैश कोर्स है तो इसमें सारी बातों को बताना सिलसिलेवार, क्योंकि आपका आगे वाला प्रश्न में आने वाला है, इसलिए उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। अब गौतम बुद्ध की यदि हम चर्चा करें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में और उनकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लोग करेंगे कि 563 पहले आया, 483 बाद में है। तो यहाँ पर ईस्वी पूर्व की बात की जा रही है, यानी जन्म के, ईसा के जन्म से पहले, तो पहले जन्म होगा बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो यह इतिहास का जो क्रम है ईसा पूर्व का, तो पहले बड़ी संख्या आएगी उसके बाद छोटी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या 563 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ और 483 ईस्वी पूर्व में उनका निर्वाण हुआ, उनकी मृत्यु हुई। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था। और जो मृत्यु हुई थी वह उत्तर प्रदेश में कुशीनगर था, वहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था, निर्वाण हुआ था। और इस तरह से एक क्रम देखें तो इन्होंने भी इनके माता पिता भी राजघराने के थे और लिच्छवी वंश के वो शासक थे। और उन्होंने उन परिवार में जन्म लिया और उनका जो बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। और फिर बुद्ध और ज्ञान की खोज की बोध गया में, फिर वहाँ से उनकी शिक्षाएं चलने लगी, बुद्ध के अनुयायी हुए। और जब इनका निर्माण हुआ तो स्तूप में परिवर्तन हो गया और इनके अवशेषों के ऊपर स्तूपों का निर्माण किया गया और उस तरह से फिर इनकी आगे धर्म का प्रचार प्रसार संभव हुआ। अब यहाँ पर इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए लोगों को, जिसमें बताया गया था कि आप इसमें देखेंगे अष्टांगिक मार्ग है और तथागत बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य बताए थे, अष्टांगिक मार्ग बताए थे, 10 परमिता, पंचशील आदि शिक्षाओं
का जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जिसमें आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं कि अष्टांगिक मार्गों की चर्चा करें, जिसमें पहला जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्गों का प्रश्न में पूछा जाता है और हो सकता है कि इस वर्ष के प्रश्न में भी आपको अगला जो आने वाला परीक्षा है 22 में भी पूछा जाए, तो इसको आप देख लेंगे, क्योंकि अभी भी आई है, पिछले बार नहीं पूछा गया है, इस बार हो सकता है पूछा जाए। तो इस तरह से इन्होंने भी शिक्षा दी। अब आगे देखते हैं कि एक यह भी प्रश्नों के तौर पर आता है कि अभ्युदय के कारण, कि बौद्ध धर्म का जो अभ्युदय हुआ, जैसे गौतम बुद्ध कैसे बने, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने, तो उसका भी कोई कारण रहा होगा। और इन कारणों से, जैसे तत्कालीन परिस्थितियां रही कि वहाँ पर देखा जा रहा था धार्मिक प्रवृत्तियों में अधिक लोगों का शोषण, यानी निम्न वर्ग के जो व्यक्ति थे उनका शोषण हो रहा था। तो यह जब क्षेत्र में भ्रमण करते थे तो दुखों का पहाड़ सब लोगों से सुनना मिलता था, उनको सुनने में आता था। तो उन्होंने कुछ अनुयायियों का उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, तो उस आधार पर उनको भी लगा कि मैं क्यों ना एक तपस्या करूं, और तपस्या के दौरान यदि हमें भगवान से मिलन होगा तो मैं यही वरदान के रूप में मानूंगा कि मनुष्य क्यों दुख करता है, दुखी क्यों होता है, दुख का कारण हम खोजेंगे। तब उन्होंने आर्य सत्य, जब उनको भटकते भटकते उपवनों में, वनों में, जब तपस्या के बावजूद भी उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, अंत में उनको बोध गया के स्थल पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे जब तपस्या कर रहे थे तो अचानक उन्हें ज्ञान मिला, और यहीं से उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया कि जो दुख का कारण है, 4 आर्य सत्य बताए, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख के लिए आप कार्य करोगे तो आप सही रूप में सुखी बन सकते हो। तो इस तरह से 4 आर्य सत्यों के आधार पर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग अपनाए और लोगों को वह उपदेश देना प्रारंभ किया कि आप इन यदि मार्गों को अपनाते हो तो आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कहा मध्यम मार्ग का अनुसरण करो, समझ गए। मध्यम मार्ग मतलब उच्च जो है कि कठोर तप भी नहीं किया करो, और नहीं तो किसी का मतलब हम शोषण करके आगे नहीं बढ़ेंगे, मध्यम मार्ग अपनाने का इन्होंने उपदेश दिया। और इस तरह से इसमें कारणों का भी वर्णन किया गया है, जैसे कि आप देखेंगे किन कारणों से इनका हुआ। तो तत्कालीन परिस्थितियां बनी, फिर बुद्ध का एक आदर्श व्यक्तित्व था जिसके कारण इनका धर्म का आगे प्रचार प्रसार हुआ। उदारता एवं सहिष्णुता, यह किसी भी प्रश्न का उदारता पूर्वक और सहिष्णु तरीके से उत्तर देते थे तो लोग इनसे प्रभावित हो जाते थे, और इस धर्म को आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इसमें आगे भी यदि देखें तो लोकप्रिय भाषा और शैली, जो उस समय का जो पाली भाषा था वह लोकप्रिय था, और उसकी जो भाषा थी बहुत ही शालीनता के साथ लोगों के साथ तालमेल किया जा सकता था, लोगों को प्रभावित किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने प्रचलित भाषा को अंगीकार किया और उसी भाषा में उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। मध्यम मार्ग का अनुसरण, फिर बौद्ध संघों का प्रभाव भी रहा, जैसे कि कुछ राजा भी इससे प्रभावित हुए तो उन्होंने अपने धन संपत्ति से संघ का निर्माण किया, और इन योगदानों के कारण बौद्ध संघ निर्मित हुए, और बौद्ध संघ ने लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया, और जिससे कि वहाँ की जो जन सामान्य के लोग थे उन्हें भी इनके प्रति आकर्षित करके उनको भी शिक्षा देने का काम किया। राजकीय संरक्षण, जैसा कि मैंने कहा आपको कि कुछ राजा भी इस धर्म को अपनाने लगे थे, तो उस आधार पर बौद्ध संघ का निर्माण हुआ, और इस तरीके से इस संघ का विस्तार होता गया और धर्म का प्रचार होता गया। अब इसके कारण हैं, कारण भी पूछते हैं, पिछले परीक्षाओं में कारणों का भी, पतन के कारण भी पूछते हैं कि कौन सा कारण रहा जिसके कारण यह धर्म पतन की ओर गया। तो इसमें बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया, उसी तरह से बौद्धों में तांत्रिक प्रथाओं का मतलब कि जैसे आप के आजकल के देखते हैं कि जब कोई बीमार रहता है या फिर कोई दुखों से ग्रस्त रहता है तो उसे कहीं न कहीं से रूढ़िवादी तरीके से खबर मिलती है कि फलना जगह ओझा है, फलना जगह कुछ तांत्रिक प्रवृत्ति के कारण आपके दुखों का अंत हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ इसमें भी शामिल हुआ जिसके कारण इसका पतन का कारण बना। फिर हिंदू धर्म में भी सुधार हुए,
जो लग रहा था हिंदू धर्म में कैसे कुरीतियाँ या रूढ़िवादिता जो आती चली जा रही थी जिसमें निम्न वर्गों का, लेकिन वहाँ पर तो जब ऋग्वेद का निर्माण हुआ था तो वहाँ पर मानव विकास की कल्पना की गई थी, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार या कुछ कहें कुरीतियाँ जब बढ़ने लगी तो लोगों का शोषण होने लगा। तो इस तरह से फिर हिंदू धर्म में भी सुधार आए, तो जिसका कि इसका पतन का कारण बना। फिर उसी तरह से शुंग, गुप्त और राजपूत राजाओं में हिंदू धर्म को संरक्षण मिलने लगा, यानी कहा जाए कि राजाओं का जो संरक्षण मिल रहा था बुद्ध भगवान के जो बौद्ध धर्म थे उसको मिल रहा था, वो धीरे धीरे समाप्त होते रहने लगा। फिर तुर्कों का जब आक्रमण हुआ तो सबसे तीव्र गति से बौद्ध धर्म का पतन हुआ, क्योंकि यहाँ इस समय ना हिंदू धर्म से मतलब था उसको, ना बौद्ध धर्म से, ना जैन धर्म से। वह तुर्क का जब आक्रमण हुआ तो वहाँ मुस्लिम धर्म थे और इन्होंने इस धर्म के प्रति जो भी विचारधाराएं थी वह कुंठित होकर के रह गया, सीमित होकर के रह गया। इसकी प्रचार प्रसार, आगे की शिक्षा नहीं दी जा सकी, जिसके कारण वह पतन की ओर चला गया। तो इस तरह से दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के उत्पत्ति के कारण या फिर पतन के कारण कौन से रहे। तो इसको भी आपको VVI क्वेश्चन के तौर पर देख लेना है कि ताकि इसमें हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन रहे, जिसको कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन रहे, तो इसमें आपको देखना अनिवार्य है। हम बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए, और इसको जब PDF में जब डाउनलोड कीजिएगा आप, यह अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के चैनल पे और PDF में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा करके आप इसका अध्ययन करके आप पूरी तरह से अपनी समझ को विकसित कर पाएंगे। अब देखिए स्तूप पर आते हैं। स्तूप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्तूप क्या है, स्तूप को कौन बनाया, स्तूप कैसे बना, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए यहाँ पर स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप की संरचना कैसी थी, स्तूप कैसे बनाए गए। तो देखिए स्तूप की संरचना इस प्रकार थी। इसका जो इंजीनियरिंग टेक्निक है इसको अपनाते हुए स्तूपों की रचना की गई, यानी अर्धगोलाकार हुआ करती थी और कहाँ होती थी, ऊंचे भूमि पर या पहाड़ों पर हुआ करती थी। तो इसको आप इसके संरचना से समझ सकते हैं। फिर स्तूप क्यों बनाए जाते थे, तो जब निर्वाण हुआ महात्मा बुद्ध का, पहले जो स्तूप बनाए गए थे वह धार्मिक प्रवृत्तियों के आधार पर बनाए गए थे। तो जैसे ही बौद्ध संघ में जब निर्वाण के प्राप्त हो गए, निर्वाण प्राप्त कर लिए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई भगवान बुद्ध को, तो फिर उनके अवशेषों पर या उनका कुछ भी सामान या सामग्री हो, उनके अवशेषों पर इस आधार पर स्तूप बनाए गए कि इनको यादगार या स्मृति के तौर पर आगे रखा जाए, और यदि स्मृति रहेगा लोगों को तभी इनके उपदेशों को बढ़ावा जा सकता है। तो इस आधार पर स्तूप बनाए गए। स्तूप कैसे बनाए गए, तो लोगों से चंदा करके बनाए गए। जैसे कहने का मतलब है जो राजा इसके अनुयायी हुए या फिर जो इस धर्म से जुड़े, तो इनकी जो स्मृतियां थी, इनके जो यादगार क्षण थे, इनके द्वारा जो दिए गए जो उपदेश थे, ज्ञान थे, उनको कैसे प्रचारित प्रसारित किया जाए। तो इन स्तूपों को धार्मिक केंद्र मानते हुए इसका निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ पर लोग आएँ और इनके उपदेशों से वो जागृत हो सकें, जाग जाएं, कि ताकि अपने जीवन में इसे अपना करके अपने जीवन को सुखमय बना सकें। और इसी आधार पर स्तूपों का निर्माण किया गया था। अब इसमें कुछ मूर्तियां हैं जो देखें, आपका अमरावती का जो गुंटूर जिला है आंध्र प्रदेश में, लगभग 200 ईस्वी पूर्व के पहले का है इसमें मूर्तियां। तो मूर्तियां इनके काल में बहुत अधिक मात्रा में बनी, समझ गए। जैसे ही निर्माण जब प्राप्त हुआ तो इनको एक भगवान के तौर पर पूजा जाने लगा, और उस स्थिति में मूर्तियों का निर्माण देखेंगे आप हर्षवर्धन काल के समय में या फिर गुप्त काल के समय में, या फिर देखें आपको जैसे ही उनका निर्माण हुआ 483 ईस्वी पूर्व के बाद, तो अशोक के काल में, क्योंकि सबसे पहला जो सम्राट था वो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में सबसे पहला सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। तो उन दौरान क्या, जब इनके निर्माण हो गए तो वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा इनके धर्मों को भी बांटा गया, जिसमें हीनयान या महायान की चर्चा की गई है। तो हीनयान कौन थे, जो पूर्व में उपदेशों को उनको मानने के लिए केवल उनके वक्तव्यों को मानते थे कि वो धर्म है। लेकिन महायान में क्या हुआ कि नवीन प्रवृत्ति आ गई, क्योंकि वो अब तो जिंदा थे नहीं, उनके विचारों को मौखिक तौर पर सुना नहीं जा सकता था। उनके साहित्यों में जो रचना उसके शिष्यों द्वारा, उनके द्वारा जो की गई थी, उनके आधार पर वहाँ पे उनके उपदेशों का पालन किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर एक परिचर्चा या परिपाटी बन गई कि उनकी मूर्ति पूजा की जाने लगी, जबकि वो बुद्ध भगवान मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे।
उन्होंने कहा कि मूर्ति को पूजने से भगवान हमें नहीं मिल सकते हैं, अपने कर्मों को पूजो, अपने कर्म से ही अपने जीवन को सुधार सकते हो, पूजा करने से नहीं। उनका जो विश्वास था जन्मों में विश्वास नहीं था। जैन धर्म में जबकि था पूर्व जन्मों का विश्वास, लेकिन बौद्ध धर्म में पूर्व जन्मों का विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि जो आप कर्म करते हो उसी का फल आपको मिलता है और उसी से आपके जीवन में सुख और दुख आता है। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो महायान और हीनयान में बटा, तो महायान ने मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी और इसी आधार पर उस काल के जितने भी राजाओं ने मूर्ति का निर्माण इनका शुरू कर दिया। आज भी जब कहीं खुदाई होती है और तो भगवान बुद्ध की मृत्यु जो मूर्ति होती है, भगवान बुद्ध के जो पत्थर के मूर्ति है वो अवश्य ही निकल जा पाते हैं। और जब उनकी जब काल की गणना की जाती है तो देखा जाता है कि गुप्त काल का है, हर्षवर्धन काल का है, चंद्रगुप्त काल का है। तो ये सब देखने को मिलता है, जिससे कि पता चलता है इतिहास में कि इनके मूर्ति पूजा में लोगों का विश्वास बढ़ गया था, जिसके कारण इनकी मूर्तियां अधिक बनने लगी। तो इस तरह से आप गया जिला में हैं तो गया जिला का एक मैं घटना बताता हूँ। एक है गुरुआ में भूरा, और वहाँ से जब एक टीला था और उस टीले की जब कुछ कारणों से अतिक्रमण या कुछ कारणों से यदि उसकी खुदाई लोग करते थे तो बहुत अधिक मात्रा में बुद्ध भगवान की मूर्ति मिली है। और ऐसा कथा भी प्रचलित है कि जब बुद्ध भगवान जो थे गया से सासाराम की यात्रा करना शुरू किए थे, क्योंकि पहला जो उपदेश दिए थे उन्होंने सासाराम में दिया था। तो उस दौरान गुरुआ का जो भूरा स्थान है वहाँ पे उनका रात्रि विश्राम हुआ था, और इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि विश्राम हुआ था, यह कथा चली होगी और फिर वहाँ पर उनका मूर्ति निर्माण एक केंद्र माना, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में छोटी से लेकर के बड़ी मूर्तियाँ वहाँ पे मिली है। तो अनुमान लगाते हैं लोग कि हो सकता है कि यहाँ मूर्ति का कारखाना रहा होगा, इनकी मूर्ति का निर्माण किया जाता रहा होगा। आज भी वहाँ पर जब जाएंगे, यहाँ पर्यटक क्षेत्र भी बन रहा है, पिछले साल सरकारों के द्वारा घोषणा भी की गई थी, तो वहाँ बहुत सा जो टूटा फूटा, किसी में धड़ नहीं है, किसी में पैर नहीं है, किसी में सर नहीं है, टूटा फूटा मूर्ति वहाँ पर रखा हुआ है। तो इस आधार पर देखें तो मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। और इसका जो केंद्र है, यह मानचित्र के अध्ययन से पता आपको चल जाएगा कि जो महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं कौन कौन है, आप किन किन नदियों के किनारे, जैसे श्रावस्ती है, सारनाथ है, भरहुत है, लुम्बिनी है, कुशीनगर है, बराबर का है पहाड़ी है, बोध गया है, इन क्षेत्रों में इनका जो स्थान रहा, बौद्ध स्थल रहा, वह बहुत ही विकसित रूप में रहा। ठीक है, अब देखें स्तूपों की खोज अंग्रेजों के द्वारा बहुत हानि पहुंचाई जाने लगी स्तूपों को, क्योंकि उनका विश्वास था कि अवशेषों के आधार पर, महात्मा बुद्ध के अवशेषों के ऊपर यह स्तूप बने हैं, तो हो सकता है कि इनके अंदर बहुमूल्य वस्तुएं मिले। तो बहुत सारे स्तूप नष्ट किए गए, लेकिन कुछ स्तूप जैसे सांची के स्तूप को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ के जो अभी मैंने बोला शाहजहां बेगम ने प्रयास किया और उसको सुरक्षित रखा, लेकिन अधिकतर जो स्तूपें थी वो नष्ट हो गई। और इसी को इसके बारे में इसमें बताया गया है कि, और यह एक जो पहला जो द्वार हुआ करता था स्तूप का, इसका इसमें है चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। आप देख करके भी आप समझ सकते हैं कि कितना आकर्षक रहा होगा यह तोरण द्वार के तौर पर। और आज यदि देखें तो पहाड़ चट्टानों से ऐसा निर्मित नहीं किया जा सकता। इसमें देख रहे हैं चट्टानों के ऊपर भी चित्र, कई मूर्तियाँ, आकृतियाँ लाई गई है, तो यह बहुत ही विशाल और आकर्षक हुआ करते थे। इसके माध्यम से अपने धरोहरों के बारे में आप समझ सकते हैं कि जो पुरातात्विक वस्तुएं मिलती हैं या अभिलेख मिलते हैं, उससे हम अपने संस्कृतियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा संस्कृति कैसा समृद्ध रहा होगा और कैसा विकसित रहा होगा। अब मूर्ति कला के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूर्ति कला का क्षेत्र का विस्तार हुआ, क्योंकि जब निर्माण प्राप्त हो गए तो उस आधार पर वहाँ पर उनके पूजा होने लगी, तो इस आधार पर मूर्ति कला का विकास हुआ। इसमें भी चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तोरण द्वार में जो देख रहे हैं आकृतियाँ जो बनाई गई है, ये सब कितना आकर्षक लग रहा है, जो आज के ज़माने के लिए यह बना पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर भी देखिए तोरण द्वार के अंतर्गत एक ही परिवार के लोगों को किस तरह से दिखाया गया है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिया गया है। उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा है, इसमें क्या है, साथ जंगल में रहने वो जो है उसकी कहानी के बारे में इसमें चर्चा की गई है।
कईयक मूर्तियाँ जो बनाई गई उसके बारे में है। जैसे इसमें देख सकते हैं चित्र में वृक्ष है, आसन है, उसके चारों ओर जन समुदाय का चित्रण दिखाया गया है। उसमें स्तूप की पूजा, नीचे बाईं ओर धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बताया गया है इसमें। तो इस तरह से आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। फिर लोक परंपराएं भी मूर्ति कला में शामिल हो गई। जैसे देखिए इसमें जो मूर्ति कला है इसमें लोक परंपराएं थी कि किस तरह से देवी आती हैं और लोगों को वरदान देती हैं, किस तरह से प्रकृति की पूजा की जा सकती है। उसके आधार पर इन चित्रों को माध्यम से लोगों को अभिव्यक्त करके बताया गया है कि उस समय किन यानी कहा जाए तो मूर्ति कला का जो विकास हुआ उस समय के जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी, उसको मूर्ति कला के दृष्टिकोण दे करके लोगों को आगे के भविष्य में आने वाले जो लोग थे उनको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है मूर्ति कला के दृष्टिकोण को अपनाकर। अब देखिए नई धार्मिक परंपराएं। मैंने कहा है आपको कि जब बुद्ध भगवान का जब प्रचार प्रसार होने लगा, जब उनका निर्माण हुआ, तो उसके बाद धर्म में भी परिवर्तन, जैसे सात्विक जो धर्म था, सनातन जो धर्म था, जिसको हिंदू धर्म बोला भी जाता है, तो उसमें भी सुधार होने लगे, क्योंकि वहाँ पर प्रतियोगिताएं होने लगी कि हमारा धर्म निम्न होता जा रहा है, बौद्ध धर्म अधिक आगे बढ़ रहा है। तो जो सुविधाएं से वंचित कर दिया गया था उनमें सुधार लाया जाने लगा। जगों का जो नियम था उसमें थोड़ा सा उदार प्रवृत्ति अपनाई जाने लगी, लोगों को शामिल होने का अवसर दिया जाने लगा। तो इसके आधार पर नई परंपराएं अब विकसित होने लगी। और फिर आगे जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में वैष्णव धर्म, शैव धर्म का विस्तार हुआ, जिसमें अन्य मूर्तियों का भी मतलब निर्माण हुए और वहाँ पर धार्मिक स्थलों के द्वारा लोगों का वहाँ पर कल्याणकारी योजनाएं शामिल की गई, जिसमें लोगों को कल्याण का क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिला और उन्हें भी एक अच्छे जीवन जीने की कल्पना की जा सकती थी, या उनका एक ऐसा अवसर मिला जो कि आप वह कल्पना करने लगे कि मैं भी एक बड़े वर्गों की तरह जीवन व्यतीत कर सकता हूं। तो इन परंपराओं का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। पौराणिक हिंदू धर्म का जो उदय था, जैसे देखिए पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, मैंने आपको कहा कि पहले तो था ही, लेकिन यहाँ से ही पहले तो सनातन धर्म थे, हिंदू धर्म उसको नहीं, वो ऋग्वेद के समय में मानव का जो कैसे कल्याण हो उस पर विचार विमर्श किया गया था। लेकिन जब वर्गों का विभाजन हुआ उसके आधार पर उनमें शोषण, तब जाकर के इन महान पुरुषों का, बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, महावीर जैन का विकास हुआ, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में विकसित हुए। लेकिन इसके बाद इसके जब कुछ ह्रास होने लगा, यानी पतन की ओर जाने लगा, तो फिर एक पौराणिक हिंदू धर्म का उदय होने लगा। जैसे कि आज अभी चल रहा है कि हम लोग हिंदू धर्म अपनाते हैं या हिंदू धर्म को मानते हैं तो देवी देवताओं, एक देवी देवता नहीं अनेक देवी देवताएं हैं, हर का अलग अलग कार्य है। और उसी के जो हमारी अपेक्षाएं रखती है कि हमको धन मिल जाए तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हमें ज्ञान मिल जाए तो हम सरस्वती की पूजा करते हैं, नहीं तो इस तरह से इस समय पौराणिक धार्मिक हिंदू धार्मिक का उदय होना प्रारंभ हो गया और इसका यह बौद्ध धर्म के पतन का भी कारण रहा। फिर देखें तो मंदिरों को बनाया जाने लगा। अभी देखते हैं, अभी भी हमारे देश में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। जैसे आप देख लें अयोध्या में श्री राम मंदिर हैं, भुवनेश्वर आपका पुरी का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर देख लें, फिर आपका मदुरै चेन्नई का मंदिर देख लें, तो भव्य मंदिरों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। और इस तरह से धर्म में जो नए परिवर्तन आने लगे, इसको इसके माध्यम से देखा जा सकता है। अब हम लोग चलें कि यहाँ पर काल रेखा एक दी गई है, आपको स्वयं से अध्ययन करना है कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभिक वैदिक परंपराएं, जिस समय वेदों की रचना की गई थी, और उसी तरह से 1000 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय रहा हुआ उत्तर वैदिक परंपराएं, यानी कि वैदिक परंपराओं का जो ह्रासतम जो है वह स्थिति दिखाई गई है। उसके बाद लगभग 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। यानी यह जो काल रेखा है उसका जब आप अध्ययन करेंगे तो आप स्पष्ट तौर से अपने दिमाग में विकसित कर पाएंगे कि किन समय अवधियों में किन धर्मों का या किन धर्मावलंबियों का उदय हुआ। और उसी तरह से काल रेखा 2 दी गई है, उसमें जो खोजें की गई
स्तूपों के बारे में, मूर्तिकला के बारे में। तो यह घटना को यहाँ पे दर्शाया गया है कि जैसे 1814 ईस्वी में इंडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना की गई, यानी जो अभिलेख मिले, मूर्तियाँ मिली, उसको एक जगह संग्रहित करना था। तो एक राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम होना चाहिए था कि ताकि वहाँ पर जो धरोहर है हमारे संस्कृति का, हमारे देश का, उसको रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उसका अध्ययन कर सके और अपने संस्कृति के बारे में जान सके। समझ गए, उनके अंदर गौरव निर्मित किया जा सके। फिर उसी तरह से अब हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर में। तो यह जो प्रश्न उत्तर है आपके जो उपनिषद के दार्शनिक जो आपके बुक हैं, BTBC का या ICRT का जो बुक है, उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसका इसमें उत्तर दिया गया है। आप इस मॉडल आंसर को ज़रूर से ज़रूर अध्ययन करेंगे और देखेंगे। हम इसके बाद में हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए हैं, तो इस पर ना चर्चा करते हुए आपको मैं ले चलता हूं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। यहाँ पे देखें, जो भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं, इसमें 34 यानी 34 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के तौर पर दिए गए हैं। इसमें से अधिकांश जो प्रश्न हैं वह पिछले गत वर्षों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपके प्लस 2 जो है 12th क्लास की परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं और कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। यदि आप इतना अध्ययन कर लेंगे और जो ऊपर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, तो इस चैप्टर से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आप उसका सही सही उत्तर दे पाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऋग वैदिक कालीन जो लोग थे वह किसकी पूजा करते थे, तो ऋग वैद के समय में था यह। तो इसमें आपको दिया गया है बी आंसर दिया गया। सारा का आंसर हमने भी दे दिया है, इसको पहले आप अध्ययन करेंगे और इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव्स जो प्रश्न हैं आपको एक भी नहीं छूटेंगे यदि आप अध्ययन कर लेंगे। तो मैं गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आज का जो लेक्चर हो रहा है, आज की जो व्याख्यान हो रही है, इसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं अभी आएंगे इसी से, और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपके 2 नंबर के होते हैं, वो भी आपको इसी से पूछे जाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। या फिर हमारे द्वारा जो बोली गई बातें हैं वो भी आप यदि ध्यान से सुन लेंगे तो आप अपनी भाषाओं में इसका उत्तर दे पाएंगे। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, 34 हैं, 34 हैं। और एक मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि आपका अभी तो आंसर है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है आपका, देखिए गृह कार्य के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आपको गृह कार्य करने कैसे हैं, क्योंकि ऊपर में आपका PDF दिया गया है और इस आधार पर हमने दिया है कि इसका आंसर ऊपर नहीं दिया गया है। तो आपको अब क्या करना है कि पूरे को अध्ययन करना है और फिर स्वतः इसमें से आपका राइटअप करना है, क्योंकि आपको लिखने का भी अभ्यास करना होगा, तभी आपकी भाषा में सुधार आएगी। तो इस आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कठिनाई होती है तो आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको उसका मार्गदर्शन कर दूंगा। जिसमें क्या है कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन चर्चा हो गई है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी वह भी चर्चा हो गई है, त्रिपिटक के विषय के बारे में, त्रिपिटक में लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बोला नहीं, लेकिन यह जो त्रिपिटक में विनय आपका यह जो था, इसमें महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उसका वर्णन किया गया है त्रिपिटक में। और त्रिपिटक, विनय और धम्म 3 करके है, जिसमें कि त्रिपिटक में उपदेशों का वर्णन किया गया है। बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग है उसके बारे में चर्चा की गई है, जीवन और उपदेश के बारे में भी चर्चा की गई है। दिगंबर और श्वेतंबर जो आगे के प्रश्न है वस्तुनिष्ठ उसमें है, लेकिन आप समझ जाइए कि जैन धर्म में आगे चल करके 2 धर्मों में विभक्त हुआ, एक हुआ दिगंबर, एक हुआ श्वेतंबर। ठीक है, 2 धर्म बट गए, 2 गुट में बट गए और दोनों ने अपनी अपनी तरह से भगवान महावीर के जो उपदेश थे उसको अपनाया। फिर बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की विवेचना करें तो उसमें भी पतन के कारण का भी विवेचना की गई है। इसके बाद आप इसको पूरी तरह से आप अपने से राइटअप करेंगे तो आपके लिखने के जो अभ्यास है वो भी हो जाएंगे, तथा इसके बाद क्या होगा कि आपके अंदर जो इसके जो गुण हैं, विषय हैं, इसको आप अपने अंदर समाहित करके अपनी समझ को विकसित करेंगे। उसके बाद देखिए, यह जो है आपके लिए स्वमूल्यांकन है, इसको आप एक बार से अधिक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए लिंक दिया गया है, इस लिंक को आप लिखेंगे या फिर इस लिंक पर दबाएंगे ना, क्लिक करेंगे तो आपका कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। कॉपी करके आप जहां पर गूगल सर्च पे जाते हैं और इंजन पे, वहां पर क्लिक करके पेस्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपका एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको डिटेल भरना है
कि आपका नाम क्या है, आपका विद्यालय का नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, फिर आगे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। इसमें भी 34 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपने ऊपर देखा है, और उसको आप देख करके आप अपने में स्वयं में मूल्यांकित कर सकते हैं कि इतना में हमें कितना की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 34 में आप कितना नंबर ला सकते हैं, 34 में 34 भी ला सकते हैं, 34 में 10 भी ला सकते हैं, 34 में 20 भी ला सकते हैं। तो आप जब व्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना आंसर को सही किया, और वहाँ पे जो गलत आंसर हैं गलत हो जाएंगे, सही आंसर है आपका शो करेगा। तो इसको आप एक से अधिक बार करके, इस चैप्टर को बार बार करके आप अपने समझ को विकसित करेंगे, ताकि आप आने वाले जो परीक्षा है आपका 2022 में फरवरी में होने वाला है इतिहास का, वो इस चैप्टर से रिलेटेड आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इतना कहने के बाद मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप इस YouTube चैनल पर गया गाइडेंस प्रोग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करें, कि ताकि प्रतिदिन जो वीडियो हमारा बन रहा है उसका जो अपलोड होता है उसको आपको सही समय पर सूचना मिले, और फिर अपने विषय से संबंधित विषयों का अध्ययन करके आने वाली जो परीक्षा है आपका 2022 में फरवरी में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, उसमें आप 100% सफलता प्राप्त करें, और अधिक से अधिक नंबर, यानी लो स्कोरर नहीं बने, आप 90% से अधिक की अपेक्षा करें। अपेक्षा तभी करें जब आप मेहनत करेंगे तो अपना लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे। तो मैं इसी शुभकामना के साथ मैं इस सत्र को समाप्त करता हूं कि आप आने वाले जो परीक्षा है, आने वाली परीक्षा है, उसमें आप 100% मार्क्स से सफल हों, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।